हम्म। कि आप लड़की हैं इसलिए उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया। आपके अकॉर्डिंग वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? लद्दाखी वुमेन ट्रैवल एजेंसी खोला था सिर्फ लड़कियों को हायर करने के लिए। तो हाँ आपने कैसे जी। डिसाइड किया कि इस मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में आप भी अपना लक ट्राई करेंगी, कि आप थैंक इतनी यू। इतनी लड़कियों की हेल्प कर रहे हो ये सोचकर कि जैसे आपको रिजेक्ट कर दिया था लोगों ने ये बोलकर कि तू लड़की है काम नहीं करेगी, तो आपको लग रहा है कि उन लड़कियों को अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, तो आप उनकी काइंड ऑफ हेल्प कर रहे हो इस करियर में। दैट्स वेरी नाइस टू हियर। तो वो भी हम्म। टूरिस्ट प्लेस ही था जहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो क्या जी। उसके बाद भी इम्पैक्ट पड़ा था आपके लिए लद्दाख पर भी? जी। तो आप सिर्फ लड़कियों को हायर क्यों करती हैं, आप लड़कों को क्यों हायर नहीं करती? सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं अंबर कौर आपके लिए लेकर आई हूँ अ स्टोरी ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। और ये स्टोरी है ट्रैकिंग की दुनिया में एक माइलस्टोन सेट करने वाली महिला की, जिनका नाम है थिनलेस चोरोल। थिनलेस लद्दाख के ही पास एक छोटे से गांव में रहने वाली हैं, जिन्होंने सोचा टूरिस्ट गाइड बनने का फॉर द माउंटेन्स, फॉर द माउंटेन ट्रेवल्स। पर उनको ये बोलकर रिजेक्ट कर दिया गया कि वो एक लड़की हैं, कि नहीं, आप एक लड़की हैं और एक लड़की ऐसा काम नहीं कर सकती। उनको उनके जेंडर की बेसिस पे रिजेक्ट किया गया, जबकि उनकी इच्छा थी ये काम करने की। जब उनको बार बार रिजेक्ट किया गया, बट उनकी जो विल पावर थी वो यही थी कि उनको एक टूरिस्ट गाइड बनना है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट थी कि शी कुड ऑल्सो बी ए टूरिस्ट गाइड। तब उन्होंने स्टार्ट की अपनी कंपनी, और उन्होंने अपना वो सपना पूरा किया। और फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से, करेज से वो कर दिखाया दुनिया को कि ऐसा कोई काम नहीं है कि जो एक लड़की या फिर एक औरत नहीं कर सकती। उन्होंने प्रूव किया महिलाएं भी पुरुष के बराबर काम कर सकती हैं। उन्होंने जेंडर इक्वालिटी को प्रूव किया। और कैसे उन्होंने अपनी हिम्मत से, अपने करेज से और डिटर्मिनेशन से वो कर दिखाया जिनके लिए उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और उनसे बात करते हैं। हेलो थिनलेस, नमस्कार नमस्कार, कैसी हैं आप? थैंक यू जुले अंबर थिनला से थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर coming to our podcast. I really appreciate, first of all, I would like to appreciate जो आप काम कर रही हैं, एंड दिस इज अ बिग एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। आप बहुत अच्छा कर रही हैं, उसके लिए आई रियली अप्रिशिएट एंड क्लैप फॉर योर अचीवमेंट्स। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर जी पॉडकास्ट। जी। पहले आप मुझे बताइए कि आपका बचपन कैसा रहा, आपके थोड़ा सा चाइल्डहुड के बारे में बताइए, कि आपके पेरेंट्स क्या करते थे और आपकी फैमिली में कौन कौन था। अच्छा अच्छा। मैं तो गांव गांव में पैदा हुआ। गांव छोटा सा गांव 30 हाउसेस है। गांव का नाम है तकमाचिक। मेरा पिता तो फार्मर करते हैं। मदर तो छोटी सा में नी है। तो फिर मैंने वहाँ प्राइमरी स्कूल तकमाची गांव से किया। उसके बाद दूसरा गांव सामने वाला गांव है डोमखर, उस गांव से 10 तक पढ़ा। उसके बाद मैं ले सिटी आई। ओके, तो ये गांव कहाँ पर है, ये ले के पास ही है जिस गांव की आप बात कर नहीं, रहे हैं? ले से 115 किलोमीटर दूर है। ओके जी। तो क्या मैं आप बोल रहे हो आप सिटी में आए, क्या आपके पेरेंट्स ने आपको अलाउ किया सिटी में आना, या आप अपनी नहीं, मैरिज के बाद? जी। सिटी में आए मीन्स एक एनजीओ है सेक्मोल करते स्टूडेंट एजुकेशन कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख। वहाँ वो एजुकेशन पर काम करते हैं, एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल इम्प्रूव करने के लिए। तो मैंने
पहले 10th एग्जाम के बाद वहाँ आए थे समर कैंप के लिए, 15 दिन दिन के लिए। वो हम्म। ले से 15-20 किलोमीटर दूरी पर है। तो फिर हम्म। वहाँ पर समर कैंप में मैं हॉस्टल के लिए सेलेक्ट हुआ था। तो फिर मैं वहाँ पर पढ़ा 11-12 था। ओके। हम्म, और फिर आप जैसे कि एक टूरिस्ट गाइड हैं लेह हम्म, लद्दाख में, तो देखा जाता है मोस्टली कि ये जो इंडस्ट्री है मेल डोमिनेटेड है, ज्यादातर हम्म, इसमें मेल्स होते हैं, राइट? हाँ हाँ। तो हाँ आपने जी। कैसे डिसाइड किया कि इस मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में आप भी अपना लक ट्राई करेंगी? हाँ, तो फिर मैं सकमोल में रहा वहाँ तो वॉलंटियर हर हर जगह से आते हैं ना, यूएसए और यूरोप से, हर जगह से आते हैं। मेरे टीचर भी यूएसए से है, इंग्लिश हम्म। टीचर। उन्होंने भी इनकरेज किया मेरे को। ये बिकॉज मैं पहाड़ में जाना बहुत अच्छा, मीन्स आई एम इंटरेस्ट इन गोइंग ऑन द माउंटेन ना, शी इज encouraging me to do this kind of work. हम्म। तो उसके बाद मैंने मीन्स सेगमोल में सीखा इंग्लिश। इंग्लिश वहाँ सिखाया। तो उसके बाद मैंने सोचा ना, अच्छा मेरे को इंग्लिश भी आते हैं, तो फिर मैं गाइड कर सकता हूँ। मैं पहाड़ ट्रेकिंग रूट फेमस था ले में, वो उसमें वहाँ सेगमोल में आए थे वॉलंटियर, उसके साथ गए थे। वो सारा जानते थे, तो फिर मैंने सोचा ना, वहाँ सेगमोल में तो लीडरशिप कॉन्फिडेंस सब कुछ हम्म। सिखाते हैं। वहाँ मेरे को बहुत सारा सिखाया ना, लीडरशिप बोलने के लिए कॉन्फिडेंट, वो सारा सिखाया। तो फिर मैंने सोचा ना मैं भी गाइड कर सकता हूँ। तो फिर मैंने दो ट्रैवल एजेंसी को पूछा था, उन्होंने रिजेक्ट किया, आप लड़की है पहाड़ में नहीं जा सकते हैं, आप पढ़ाई करो, ऐसे वो बोला था। कि आप लड़की हैं इसलिए उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं हम लड़कियों को हायर नहीं करते, ऐसा बोला नहीं उन्होंने? हाँ, अब लड़की है, अब ग्रुप के, हमें तो ग्रुप ग्रुप पहाड़ के लिए जाते हैं, आप ग्रुप के साथ नहीं जा सकते, हमारा कल्चर डिफरेंट है। आप जाओ पढ़ाई करो, ऐसे बोला था। तो एक ने ये बोला था, आप अगर मोनेस्ट्री करेगा तो टूर के लिए जाएगा तो हायर करेगा बोला। तो फिर मैंने बोला ना, मैं मेरे को तो मोनेस्ट्री टूर में इंटरेस्ट नहीं है, हम्म। पहाड़ हम्म। पहाड़ में जाना इंटरेस्ट बोला। तो फिर उन्होंने हायर नहीं किया। ओके, तो उन्होंने बोला पहले और स्टडी करके आओ, ये मोनेस्ट्री का कोर्स करके आओ, फिर उसके बाद हायर करेंगे, ये बोला उन्होंने आपको? नहीं बोला उन्होंने बोला ना, तो फिर हमें हायर नहीं करेगा बोला। ओ, ओके, कि उन्होंने साफ ही मना कर दिया कि लड़कियों को हायर ही नहीं करेंगे। हाँ नहीं करेगा बोला, ट्रैकिंग के लिए नहीं करेगा बोला, अगर टूर करेगा तो हायर करेगा, ऐसे ही बोला था। ओके, क्या क्या होता है इसमें, जैसे एज अ गाइड माउंटेन्स में किस तरह के जॉब्स होती हैं? ट्रैकिंग होती है और क्या क्या ट्रैकिंग, लोग एग्जैक्टली कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है वहां पर? यहाँ ट्रैकिंग भी होते हैं, क्लाइम के लिए जाते हैं। यहाँ पीक है ना, 2-3-4 पीक है, वहाँ पर लेके जा सकते हैं। और टूर है मोनेस्ट्री टूर, यहाँ लेक है, नुब्रा के लिए टूर के लिए जाते हैं, पंगोंग लेक है, लेक देखने के लिए जाते हैं ना, हम्म। उसके वो सारा एक्टिविटीज होते हैं। ओके, तो आप जैसे आपने बोला आपको रिजेक्शंस मिली, तो आपने कैसे सोचा कि आपको अपनी ही कंपनी ओपन करनी है? हाँ, तो फिर मैंने सोचा ना, अगर इसमें मैं प्रोफेशनली करना है तो मैं ट्रेनिंग करना चाहिए। तो फिर मैंने बेसिक माउंटेन कोर्स किया, 80 डेज सेमिस्टर किया, नेशनल आउटडोर लीडरशिप स्कूल्स रानीखेत से। वहाँ मेरे को राफ्टिंग, बैक पैकिंग, फास्ट जेट, वो सारा सिखाया। तो फिर मैं ट्रैवल एजेंसी जान पहचान वाला भी मिला था, और सेकमोल ने भी अराउंड लद्दाख स्टूडेंट खोला, उसमें भी मैंने काम किया। तो फिर मैं दो दो चीज देखा मैंने गाइड करते समय। एक तो टूरिस्ट लोग इंकरेज किया मेरे को, हमें दूसरे
इंडिया के दूसरी जगह गए थे, लड़की इसमें नहीं काम करते हैं। आप गाइड कर रहा है तो ठीक है, अच्छा है, करना चाहिए। तो फिर हम्म। यहाँ लड़की लोग भी बोलते हैं अच्छा आप समर में गाइड करते हैं, हमें भी ले जाओ ना, हमें भी सिखाओ, हमें भी हेल्पर करना चाहिए, ऐसे बोला था। तो फिर मैंने सोचा ना, अगर मैंने ट्रैवल एजेंसी खोलेगा तो लड़की लोग हायर कर सकते, उनको मैंने सिखा सकते, ऐसे सोचा था। तो फिर 2009 में मैंने ये लद्दाखी वुमेन्स ट्रैवल एजेंसी खोला था, सिर्फ लड़कियों को हायर करने के लिए। हम्म। आपने बोला आप रिवर राफ्टिंग भी करवाती हैं? राफ्टिंग नहीं, मैंने 15 दिन के लिए सिखाया, मगर राफ्टिंग तो नहीं किया। यहाँ नहीं करते, सिर्फ ट्रैकिंग और क्लाइंबिंग करते ओके। हैं। तो आपने सोचा कि एक लड़कियों की ट्रैवल एजेंसी या फिर टूरिस्ट गाइड वाली कंपनी लद्दाख में ओपन की जाए। क्या ये वहां पर पहली कंपनी थी जो कि एक वुमेन रन कर रही थी यहाँ, और वहां पे और भी कंपनीज हैं ऐसी कि जो वुमेन हाँ, रन कर रही लड़की है? के, हाँ, यहाँ का लड़की का नाम और दूसरा मीन्स है, मगर वो लोग सिर्फ लड़कियों को हायर नहीं करते। मेरा कंपनी है सिर्फ लड़कियों को जॉब देना, और सारा ओन एंड ऑपरेट बाय वुमेन है ना, इसलिए है। मगर दूसरा है, एक दीदी है, उन्होंने खोला है। अभी तो है, अभी 6-7 मेरा फ्रेंड ने खोला हुआ है एजेंसी। तो आप सिर्फ लड़कियों को हायर क्यों करती हैं? आप लड़कों को क्यों हायर नहीं करती? नहीं, लड़कियों को यहाँ लड़की के लिए तो बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज होते हैं, लड़कियों के लिए बहुत कम होते हैं। ये ट्रेकिंग में तो बहुत कम है, अभी भी कम है। अभी भी सिर्फ 10% और tourism is one of the major income for Ladakhi. So most of हम्म। the people depend on tourists. So only like 10% or maximum 20% लड़की is working on this field. सो ट्रैकिंग के लिए तो बिफोर 2009 ऑलमोस्ट नो वन इज वर्किंग। सो अभी मैंने बहुत सारे लड़कियों को सिखा था, मगर अभी सिर्फ 10-15 लड़की है, गिनेगा तो। वो तो कंपेयर टू बॉयज तो कुछ कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैंने तो सिर्फ लड़कियों को इनकरेज करना। मेरा गाइड भी दूसरा गाइड था, वो लोग भी बता रहे थे, मैं भी हमारा गांव का ट्रैवल एजेंसी उनके पास गए, उन्होंने हायर नहीं किया। अब हम्म। लड़की है ऐसे, मिस फिर भी रिजेक्ट करते हैं। मगर मैंने ऐसे लड़की देखते, अगर कॉन्फिडेंट हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, तो कोई भी लड़की हायर करते हैं, उनको सिखाते हैं कैसे गाइड करना। पहले हमें एक ऐसे करते हैं, कोई लड़की का अगर इंटरेस्ट है तो हमें उसका कांटेक्ट लेते हैं, सीजन हम्म। शुरू होने से पहले मई में हमें उनको कांटेक्ट करते हैं। अगर सीजन में काम करना चाहते हो तो आओ, आप फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। तो फिर हमें फर्स्ट टाइम 2-3 दिन के लिए ट्रैक, आसान वाला ट्रैक में बैग उठाने के लिए ले जाते हैं पोर्टर के लिए। हम्म। उस टाइम उनको पता चलेगा कि पहाड़ में चढ़ना कैसा है, ऐसे। अगर वो इंटरेस्ट है तो दोबारा आते हैं, कोई कोई तो नहीं आते, मगर ऐसे एक सीजन में तो ऐसे ही जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट सीजन में अगर फुली इंटरेस्ट है तो हमें उनको सारा रूट तो पता चल गया पोर्टर बना के। तो फिर नेक्स्ट ईयर हमें फ्लोरा फोना, अगर उनको इंग्लिश भी ठीक है तो गाइड कर सकते हैं, लीडरशिप भी ठीक है तो फास्ट डेट गाइड का ट्रेनिंग सारा देते हैं। तो फिर इसीलिए काम ऐसे काम करते हैं। कोविड से पहले तो सीजन में 20-30 लड़की मेरे साथ काम करते थे। अभी हम्म। तो कोविड के बाद थोड़ा कम हो गया, अभी सीजन इतना नहीं है, मीन्स अभी इसी साल 10-15 लड़की काम किया मेरे साथ। हम्म। अभी कोविड के बाद थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। हम्म। ओके, दैट्स ग्रेट हम्म। कि अच्छा, आप इतनी थैंक यू।
इतनी लड़कियों की हेल्प कर रहे हो ये सोचकर कि जैसे आपको रिजेक्ट कर दिया था लोगों ने ये बोलकर कि तू लड़की है काम नहीं करेगी, तो आपको लग रहा है कि उन लड़कियों को अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, तो आप उनकी काइंड ऑफ हाँ। हेल्प कर रहे हो इस करियर में। दैट्स वेरी नाइस टू हियर। तो आप एक बात बताइए थिनलेस जी, जैसे आप बोल रही हैं जब हम्म। आपने अपनी कंपनी स्टार्ट की तो हम्म। आपके कॉम्पिटिटर्स थे जो ज्यादातर मेल थे, हाँ जी। कहीं उनसे आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई कि? हाँ, पहले पहले मेरा ऑफिस तो छोड़ मेरे को रूम ऑफिस स्पेस नहीं मिला ना, अच्छा जगह नहीं मिला। तो फिर मेरे छोटा सा रूम रूम जैसा था, सेकंड फ्लोर पर था। तो हम्म। दूसरा मैंने हर मार्केट में फ्लायर किए थे हाँ ना। वो पता नहीं किसी कोई कोई लोग फाड़ देते ना, वो भी भरते हाँ। थे। तो पार्ट फिर देते थे ये सोचकर कि एक लेडी होकर कैसे स्टार्ट कर रही है अपना बिजनेस, इसलिए। पता पता नहीं, मेरे को तो समझ में नहीं आया ना, ऐसे फाड़ देते। तो फिर मैंने दोबारा स्टिच करते। तो फिर वो भी मैंने दूसरा क्लाइंट ट्रैकिंग में तो मिलते हैं ना, अच्छा लड़की गाइड यहाँ पर है। मैंने पूछा था ट्रैवल एजेंट्स को पूछा था, वो लोग बता रहे थे यहाँ लड़की का काम नहीं गाइड नहीं बोल रहे थे, ऐसे ही बोला था ना क्लाइंट ने। हम्म। मेरे को ऐसा क्लाइंट मिला था। हम्म। मगर अभी तो बहुत चेंज चेंज हो गया ना, अभी 10 साल मेरा कंपनी है। और अभी 2 3 4 लड़के अभी भी खोल रहा है, खुला हुआ है। वो लोग को मोस्टली टूर करते हैं, मगर अभी लड़के लोग भी टूरिज्म में आ रहा है। नहीं वो तो अभी आई हैं, जब आपने स्टार्ट हम्म। किया था, जब आपने हाँ पहले स्टार्ट किया। की, तब हाँ तब स्टार्ट किया। की बात कर रही हूँ मैं कि तब आपको चैलेंजेस आए थे, आपको क्या बहुत ज्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ा था, या फिर लोगों ने इतना जैसे आप तो बोल रहे नहीं थे? है, इतना तो स्ट्रगल इतना तो नहीं आया। मीन्स मैंने ऐसे ही ऐसे ही देखा ना, मेरा फ्लाई मार्केटिंग वो मीन्स लिख के मार्केट में वो किए थे, वो फाड़ रहा था। हम्म। दूसरा क्लाइंट मिला था और ट्रैवल एजेंसी लोग ये बताए लड़की काम इसमें नहीं कर रहा है, गाइड नहीं बोल, ऐसे बोला था। वरना तो इतना मुश्किल तो नहीं हुआ, मगर रजिस्ट्रेशन तो थोड़ा मुश्किल है अभी भी। मुश्किल है वो तो सारे को है ना, रजिस्ट्रेशन अभी मीन्स गवर्नमेंट का फॉर्मेलिटीज है, टाइम लगते हैं। जी। हम्म। जी। हम्म। तो जैसे आप बोल रही हैं कि आप गांव से थी, यहाँ से कुछ दूरी पर, कुछ किलोमीटर दूरी पर आपका गांव था, आपके गांव का हम्म। क्या कल्चर है कि वहां पर लड़कियों को पढ़ाया जाता है, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए यस बोला जाता है, क्या कल्चर है वहां पर उनके लिए? यहाँ ले में तो इतना मीन्स लड़कियों को पेरेंट्स प्रिफर करते हैं, लड़कियों को स्कूल जाना पढ़ने के लिए बोलता है। आप पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, हम्म। ये बोलता है। मीन्स इतना डिस्क्रिमिनेशन इतना नहीं है एजुकेशन के लिए, हम्म। काम के लिए भी नहीं है। मगर अभी अगर शादी करने के बाद तो सारा मुश्किल लड़कियों को फेस रहा है। पहले तो गांव में तो हमें खेती बाड़ी का काम करते हैं, सारा ग्रुप ग्रुप में करते हैं। हम्म। बच्चे हैं तो ग्रैंड मदर वो मदर इन लॉ वो सारा संभालते हैं ना। अभी हम्म। तो लड़की लोग भी जॉब कर रहे हैं, टीचर नर्सिस वो सारा लड़की भी कम कर रहे हैं। तो अभी ये गैप हो रहा है, लड़के भी कम कर रहे हैं। तो और लड़कियों का डबल ट्रिपल कम हो रहा है कंपेयर टू बिफोर। पहले तो गांव में तो इतना ग्रुप मिलजुल के करते हैं, अभी तो लड़कियों को जॉब भी करना पड़ता है, खाना भी बनाना, बच्चे हैं तो बच्चों को संभालना। मगर लड़के को तो इतना नहीं नहीं बोलते हैं ना, अगर देर आएगा तो नहीं बोलते हैं। मगर वही डिस्क्रिमिनेशन तो है, उसी हिसाब से है। मगर पढ़ने के समय पेरेंट्स के हिसाब से तो नहीं है, मगर बड़े होते के समय होते हैं। लड़कियों के लिए एक सिक्योरिटी रहती है पेरेंट्स की, कि उनको हाँ। सिक्योर
करना है। जी। हाँ, वो है। तो जी। कंपेयर टू बॉयज यहाँ तो लड़की लोग बहुत एजुकेटेड है। अभी मीन्स पढ़ रहा है अभी। फिर भी जॉब में मीन्स फिर भी सोसाइटी में रिस्ट्रिक्शन है ना, अगर किसी का हस्बैंड ठीक नहीं है, वो उसका हस्बैंड का फैमिली ठीक नहीं है, तो मीन्स लड़कियों का बहुत सामना करना पड़ता है। हम्म। गार्ड में से कुछ नहीं मिलते ना, अगर शादी किए तो हस्बैंड के गार्ड में बैठते हैं। अगर उसका ससुराल ठीक है तो ठीक है, मगर ठीक है नहीं है तो लड़कियों का अगर बच्चे हैं तो बच्चे कभी कभी बच्चे हस्बैंड डिवोर्स हो तो बच्चे भी एक्सट्रीम होता है ना, बच्चे भी नहीं देते हैं। कोई कोई लोग बच्चे भी साथ में ले जाओ, हमें खर्चा भी नहीं देगा, ऐसा मीन्स एक्सट्रीम होता है ना, इतना इक्वलिटी नहीं है। अगर हम्म। घर में वापस जाएगा तो उसका ब्रदर है, सिस्टर है, ला, इसीलिए बहुत सारे लड़की लोग अगर जॉब नहीं है तो मुश्किल है। जॉब नहीं है तो अगर ससुराल भी ठीक नहीं है, वो बैठना पड़ता है ना, अगर उनके पेरेंट्स के बाद घर वापस जाएगा तो पेरेंट्स को बर्डन है। बहुत सारे लड़की लोग मुश्किल है तो भी बैठते हैं, मेरा बच्चा है ऐसे बोलते हैं। मगर अभी थोड़ा चेंज हो रहा है, लड़की एजुकेटेड भी है, जॉब भी है, तो लड़की को इंडिपेंडेंस है ना, फ्रीडम है कि अगर बैठना है तो उनका खुद का इनकम है, खुद डिसीजन ले सकते हैं। अगर किसी का नहीं है तो मुश्किल है। राइट। मैं समझ रही हूँ आपकी बात। जी। हाँ जी। इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है लड़कियों का, क्योंकि लाइफ कहाँ पे क्या कर दे कुछ पता नहीं होता। हाँ हाँ, वो है। जी। अगर जैसे आप। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। अगर किसी का इनकम नहीं तो बहुत मुश्किल है ना, बहुत अभी मुश्किल है। सारे गांव छोड़ के सिटी में आ रहा है। सिटी में तो हर सब कुछ खरीदना है ना, तो फिर हम्म। बिना पैसे के तो डिफिकल्ट डिफिकल्ट टू जी। लिव। जी। अगर बच्चे हैं तो वो मुश्किल है ना, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, घर नहीं है। अगर शादी किए तो हस्बैंड के घर में बैठता है, अगर डिवोर्स हो तो क्या बाहर में निकाल निकाल देते हैं ना, इसीलिए लड़कियों को तो बहुत सामना पड़ता है, करना पड़ता है, अगर उनका फुली इंडिपेंडेंट नहीं हो, इनकम नहीं है तो। जी। हम्म। वेरी वेल सेड। हम्म। जैसे आप टूरिस्ट गाइड हैं, तो कभी ऐसा हुआ है जैसे मान लो आप माउंटेन क्लाइंबिंग करवा रही हैं या फिर ट्रैकिंग करवा रही हैं, तो कभी कुछ ऐसे एक्सीडेंट हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है कि मौसम खराब हो गया, वेदर कंडीशंस खराब हो गई, कोई छोटा मोटा एवलांच ही आ गया, रेन हो गई, हैवी रेन, तो बहुत डिफिकल्ट हो हाँ गया, ऐसा कुछ हुआ है तो बताएंगे आप उसके बारे में। हाँ जी। यहाँ तो 2010 के बाद तो हर सीजन में क्लाउड बस हर जगह होता है ना, हम्म। तो फिर रेन रेन ज्यादा होता है। तो फिर दो दो साल पहले तो ऐसा हुआ था, पूरा सुबह से रात तक बारिश बारिश है। यहाँ तो ड्राई है ना, माउंटेन हम्म। सारा ड्राई है। तो हम्म। फिर शाम को फ्लड आया। हम्म। नेक्स्ट डे हमें दूसरा जगह जाना जाना था ना, तो फिर सारा ग्रुप तो रुका है। मैं तो मेरे साथ दो क्लाइंट था, मैं तो आए थे, मगर सारा नीचे सारा फ्लड हुआ, रास्ता ठीक नहीं था, बहुत मड्डी जैसा था। तो फिर मैंने क्लाइंट को नीचे लेके आया था उसी हालत में। तो ऐसा होता है, हाँ, ट्रैकिंग में तो बहुत होता है सीजन में। कैसे लेकर आए अपनी कभी कभी क्लाइंट? हाँ, मैं रास्ता बना के उनका बैग उठा के ऊपर से, कभी कभी ऊपर जाना पड़ता है, कभी कभी नीचे जाना पड़ता है, कभी कभी मार्ट में जाना पड़ता है, पानी भी है। वो सारा मीन्स वो सारा गाइड हमें तो मीन्स सारा क्लाइंट को संभल के नीचे लाना है ना हमारा तो। बारिश सीजन से पहले तो जून में तो कभी कभी ज्यादा बर्फ आते,
तो बर्फ से, बर्फ रात रात को पहाड़ में ज्यादा बर्फ गिरा तो उनको संभाल के नीचे लाना पड़ता है ना। वो सारा काम का मीन्स गाइड गाइड को फुल जिम्मेवार है ना, क्लाइंट नीचे सेफली लाना। तो फिर जी। हमें वो सारा किया है, करते हैं। तो उनको ले जाने से पहले आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाते हो कि वो रिस्पॉन्सिबल है अगर कुछ हो जाए या कुछ, तो ऐसा भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर नहीं, आप रिस्पॉन्सिबल? वो तो हमें गाइड गाइड हमें जिम्मेवार ठहराते हैं। हमें खुद हम्म। प्लान लेके गया तो नीचे सेफली लेके आना है। गाइड को पता है कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन सा रूट से जाना है। अगर बर्फ गिरेगा तो अगर यहाँ तो ज्यादा एल्टीट्यूड का प्रॉब्लम होता है। एल्टीट्यूड किस लेवल तक ऊपर जाना है, एल्टीट्यूड एक्यूट माउंटेन सिकनेस सीरियस कैसा है, वो सारा हम्म। गाइड को पता है। वो सब गाइड खुद डिसीजन लेते हैं। तो फिर गाइड गाइड पर फुली जिम्मेवार है। जी। कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऊपर जाकर बीमार हो गया या फिर बहुत कोई डर गया, कोई बोल रहा है मैं नहीं जाऊंगा ऊपर, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है, मुझे हाँ, भेज दो नीचे, ऐसा हुआ है कभी कुछ? हाँ, ऐसा तो मीन्स एल्टीट्यूड सिकनेस जाते हैं ना, सीरियस हो जाएगा तो मैंने 2 बार मैं कंपनी खोलने के बाद तो हमें क्लाइंट को ये बताते हैं पहले आप ट्रैकिंग कर जाने से पहले 3 डेज एक्लोमेटाइज के लिए बैठना हम्म। चाहिए। तो हम्म। फिर उसके बाद जाना चाहिए। अ, मगर एक बार मैं ऐसे फ्रीलांस गाइड करके गए थे ना, तो फिर रास्ते में अल्टीट्यूड का प्रॉब्लम हुआ तो वापस नीचे लाना पड़ा। वो हम्म। सारा कि उस अभी तो वो इतना मुश्किल नहीं है, हर गांव में वाईफाई है और थोड़ा फोन का इतना मुश्किल नहीं नहीं है। पहले तो फोन नहीं था। हम्म। ट्रैवल एजेंसी को फोन करना है तो कभी ओ। कभी पहाड़ के ऊपर जाना पड़ता है। हम्म। क्लाइंट नीचे लाके रास्ते पर रख के पहाड़ चढ़ के फोन करना पड़ता है ना। मीन्स ये हम्म। सारा मुश्किल है, मगर हमें तो इंटरेस्ट है ना इतना, वो मुश्किल नहीं लगते। जी। हम्म। तो जैसे आप ऊपर लेके जाती हैं क्लाइंट्स को माउंटेन्स पर, जैसे आप क्लाइंब करते हैं, तो हम्म। खाने पीने का कैसे करते हैं? क्या आप पार्शियली कुक फूड लेकर जाते हैं या फिर ऊपर होते हैं वहां पर रेस्टोरेंट्स हाँ, वगैरह? मैं तो अभी इको टूरिज्म फोकस करता हूँ। तो उसमें तो हमें गांव गांव में जाते हैं तो फिर गांव से लंच पैक लंच खाना और गांव से लेके जाते हैं। दिन में उठा के दिन में चढ़ के रात को दूसरे गांव में जाते हैं। ट्रेकिंग रूट वही अलोंग द विलेजेस ना। तो इसीलिए इतना सामान नहीं उठाना पड़ता है, सिर्फ कपड़े और थोड़ा सा स्नैक्स ऐसे लेके जाना पड़ता है। अगर क्लैम के लिए जाना है तो वहाँ तो नहीं है ना, गाँव नहीं है, सिर्फ पीक ही है। तो ओके। फिर सामान उठा के जाना पड़ता है। वो तो घोड़े पर ले जाते हैं ना, घोड़े अरेंज करके घोड़े वाला। अच्छा, वो आप उसके लिए आप घोड़ों घोड़ों पर लेके जाते हो अपनी क्लाइंट्स को अगर हाँ, हाँ जी। हाइट पे जाना? हाँ। अ, जी। तो यहाँ हम्म। पर क्या टेम्परेचर क्या होता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर? अभी समर में भी यहाँ पहाड़ में तो नेगेटिव माइनस आते हैं। अभी तो माइनस थोड़ा कितना? ग्लोबल, हाँ माइनस समर में माइनस 2 2 3, मगर डिपेंड करते हैं ना कौन सा पहाड़ पे जाना है। अगर ऊंचा है तो ज्यादा है, मगर गाँव में बैठेगा तो प्लस है, +15 डिग्री है। मगर यहाँ तो ड्राई ड्राई वेदर है ना, दिन में धूप है तो 20 30 डिग्रीज होते हैं समर में। मगर शाम मीन्स नाइट टाइम तो चिल हो जाता है। एज सुन एज सन गोस यहाँ टेम्परेचर ड्रॉप होता है। अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से थोड़ा टेम्परेचर में मीन्स गरम गरम रहते हैं। बर्फ भी आता है, अगर बर्फ आता है तो टेम्परेचर ड्रॉप होता है, ये वही है।
ऐसा हाँ, है इतना। तो मैं वही पूछ रही थी कि सबसे कम टेम्परेचर कितना होता है माइनस में? समर में और विंटर में। विंटर में, किसी भी मौसम में सबसे कम टेम्परेचर कितना होता है माइनस में? अच्छा, अभी ले में तो एल्टीट्यूड पर डिपेंड है ना। 3500 मीटर पर अभी नेगेटिव है। मगर विंटर जनवरी फरवरी में 15-20 नेगेटिव होता है रात को। -15, अ, माइनस। हाँ, वो डिपेंड है, अगर पहाड़ पे जाएगा तो -30 तक भी होगा, डिपेंड होगा कहाँ पर जाना है, कौन सा अल्टीट्यूड पर है। मगर दिन में तो थोड़ा प्लस में है। गर्मी है ना, सन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर सन है तो, सन हम्म। नहीं है तो नेगेटिव में है। ओके। धूप नहीं है तो ऐसा है। जी। यहाँ एक्सट्रीम कोल्ड एक्सट्रीम हॉट होता है ना। गर्मी में तो धूप है तो एक्सट्रीम वेदर है। मगर हम्म। विंटर में भी अगर धूप है तो ठीक है, और रात को तो नेगेटिव 15-20 डिग्री ऐसे ही जाते हैं। ओके। तो हम्म। आपका जो ट्रिप होता है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रिप्स, कि उनकी ड्यूरेशन क्या होती है? मान लो आप माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हो या फिर ट्रैकिंग कर रहे हो। हाँ, मिनिमम 2 दिन का ट्रैक है। हम्म। मैक्सिमम 15 15 या 20 दिन का भी होता है। अभी 15 वो 12 डेज का ऐसा है। पहले तो 20-15 दिन का भी होते है। एक ट्रेकिंग रूट था 22 दिन का होता है। हम्म। अ, अभी तो वो ट्रेकिंग रूट पर सारा रोड रोड बन रहा है ना, अभी ट्रेकिंग रूट शॉर्ट हो रहा है। हम्म। 12 दिन 15 दिन का ऐसा है। हम्म। तो आप रुकते कहाँ पर हो? आप कैंपिंग कैंप्स लगाते हो, टेंट्स लगाते हो, सॉरी, रुकने के? अभी तो मैंने होम स्टे फोकस करता हूँ, मोस्टली गांव गांव में बैठते हैं। ओके। हाँ जी। तो जो लोगों के घर होते हैं वहां पर आप स्टे करते हाँ हो? हाँ हाँ जी। आज एक गांव और दूसरे गांव ऐसे ही जाते हैं ना, ट्रेकिंग रूट ऐसे है। जी। कि कभी हम्म। आपको कभी आपको ऐसा नहीं हुआ कि कभी बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा हो ग्रुप के साथ जब आप गई हो, कुछ इमरजेंसी हुई हो? इमरजेंसी तो होते हैं, मगर हमें तो हमारा प्रोफेशनल है ना इतना। अगर किसी को बीमार होते तो मीन्स हम्म। हमें खुद जिम्मेवार है, इतना मुश्किल मीन्स फील नहीं करते, मगर हम्म। काम करते हैं ना। पहाड़ में जाते तो शांति भी है इतना। मीन्स अगर क्लाइंट को बीमार और अल्टीट्यूड में कोई भी हो तो हमें मीन्स रिस्पॉन्सिबल लेना इतना मुश्किल नहीं लग रहा है। हम्म। मीन्स इतना we don't feel like it's difficult and challenging, ओके। because it's we are live in the mountain now. I think whoever comes from city, even we live in the city, they think, oh, it's challenging because it's winter, we don't have like because in Ladakh is cut off for other part of India for 6 months. Na? Used to हम्म। be. Now it's changing it because it's less snowfall in Ladakh. But so we have been doing for our whole life now, so we don't feel like it's difficult. या ऐसे नहीं कभी हुआ कि जैसे आप मान लो जा रहे हो अपने क्लाइंट्स के साथ, तो कोई हाँ। शेर आ गया या फिर स्नेक आ गया, कुछ ऐसे नहीं कभी हुआ? नहीं, वो यहाँ पर तो नहीं होते। यहाँ स्नेक्स नीचे मेरा गांव में होते हैं, मगर वो डेंजरस नहीं है। मगर ट्रैकिंग पे तो नहीं आते, स्नेक्स नहीं आते, नहीं है। मगर शेर यहाँ स्नो लेपर्ड रहते हैं, विंटर में तो बहुत पॉपुलर है। बहुत हम्म। सारे टूरिस्ट लोग स्नो लेपर्ड को देखने के लिए आते हैं। मगर डेंजरस नहीं है। हमें स्पॉटिंग स्कोप लेके सारा मीन्स 10-15 दिन पहाड़ में बैठते हैं। उस टाइम तो -20 और 30 डिग्रीज होगा हम्म। रात को। हम्म। वो सारा कर। हाँ जी। तो आप बोल रहे हो नहीं आते लेपर्ड्स, आप जो बोल रहे हो वो भी नहीं नहीं आते? है, लेपर्ड नहीं है। यहाँ पर सुनो लेपर्ड है मगर डेंजरस नहीं है। मतलब वो अटैक नहीं करते? नहीं 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 नहीं, नहीं करते। ओह, इतने फ्रेंडली हाँ हैं वो?
हाँ, इतना अभी तक मैंने नहीं सुना ना किसी को अटैक करते हुए। हम्म। हाँ, हम्म। अभी जनवरी फरवरी में उनका मीटिंग सीजन है ना, बहुत सारे लोग को देखने के लिए, बहुत टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं हम्म। सुनोले पार्क। ओके। हम्म। ओके। तो मतलब वो नहीं करते अटैक, एंड पूरा सेफ एरिया है ये घूमने के हाँ, लिए। पूरा सब है, इतना वो नहीं है जी। अटैक का। जी। कोई कोई याक याक होता है ना, वाइल्ड होता है, तो फिर हमें थोड़ा दूर बैठना पड़ता है, मगर इतना नहीं है। हाँ, तो याक। उस उनसे बचने के लिए आप क्या रखते हो अपने अपने पास? क्या होता है आपके पास कि अगर मान लो ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, कोई आ जाए, लेपर्ड आ जाए या हाँ, स्नेक आ जाए, तो उसके लिए क्या रखती हैं आप अपने पास? हमें मीन्स फर्स्ट सेट उठा के जाते, मगर हमें पता है ना कहाँ कैसे बैठना है, क्लाइंट हम्म। को हमें बताते हैं पहले। प्रिवेंशन होता है ना, कैसे दूर है ना, कौन सा वाला। हमें पहाड़ में तो रोज ही जाते हैं, तो फिर कौन से एरिया, अगर याक है तो डेंजरस है, तो हमें सामने नहीं जाने के लिए बोलता है क्लाइंट को। हम्म। तो इतना नहीं है। जी। हम्म। तो जैसे आपने आपको कितने साल हो गए ये करते हुए? 2009 में आपने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी, राइट? तो हाँ, आपको। उससे उससे पहले किए थे। मैं तो छोटे समय अ, छः छः सात 7 साल से तो मीन्स ये है तो पहाड़ है ना। हम्म। मैं बेड बकरी लेके पहाड़ में जाते थे छोटे समय भी। गांव में बेड बकरी होते हैं ना, वो संडे, विंटर हॉलीडे, समर हॉलीडे में तो पहाड़ में ले जाते हैं। वो मैं छोटे समय से भी पहाड़ में गए थे ना। इसलिए मेरे को मीन्स पहाड़ जाना मुश्किल नहीं लगते। जैसे हम लोग होते हैं मोस्टली, वो लोग जो शहरों में रहते हैं, हम्म। तो वो जब हिली एरिया में या माउंटेन्स में आते हैं, उनको हमेशा अच्छा लगता है, ज्यादातर लोगों को अच्छा ही लगता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है। वैसे हाँ, आपके लिए क्या है कि आप जो माउंटेन्स में रहने वाले लोग होते हो, जो कभी कभी शहर जाते हो, तो आपको शहरों में रहना डिफिकल्ट लगता है, वहां पे जाके डिफिकल्ट लगता है, और यहाँ पे अच्छा लगता है आकर? नहीं, शहर में तो मुश्किल है ना, नॉइजी है, नॉइज। गाड़ी गाड़ी ज्यादा होते हैं। अभी ले में थोड़ा हो रहा है मुश्किल। हम्म। जाना ज्यादा टाइट, हवा भी साफ नहीं होते ना। हम्म। अ, राइट। अगर मार्केट जाएगा तो 1-2 घंटे में थक जाते हैं शहर जाके। हम्म। पहाड़ में तो 6-7 घंटा है, चलो मीन्स ओ। माइंड इतना डिस्टर्ब नहीं है ना, पीसफुली चाहते तो मुश्किल नहीं लगते। मार्केट में तो 1-2 घंटा घूमेगा तो अच्छा, तो फिर वापस चलो, ये ठीक नहीं है, ऐसे सोचता है ना। हम्म। मतलब ही आपको माउंटेन्स में ही अच्छा लगता है? हाँ, माउंटेन में अच्छा लगता है। जी। जैसे आपने आपको इतने साल हो गए अपनी कंपनी रन करते हुए, आपने कितनी सारी लड़कियों को ट्रेन भी किया, उनको हम्म। मोटिवेट किया, उनको अपॉर्चुनिटीज दी अपनी इस कंपनी के थ्रू। तो हम्म। आप क्या कहना चाहेंगी, आपके अकॉर्डिंग वुमेन एम्पावरमेंट क्या है एक्चुअली में? वुमेन्स एम्पावरमेंट तो मीन्स वुमेन्स इंडिपेंडेंस होना है। मीन्स लड़कियों को चांस मिलना चाहिए ना, कि कोई भी काम करते हुए। अगर लड़की इंडिपेंडेंस या एम्पावर नहीं है तो दबाव के साथ रहना पड़ता है। अगर किसी का हस्बैंड ठीक नहीं हो, और किसी का लड़की तो दूसरे घर में जाएगा ना, दूसरे घर में, उसका दूसरे घर में हस्बैंड का ठीक नहीं हो, उसका पेरेंट्स, सिस्टर इन लॉ, वो सारा ठीक नहीं है, तो लड़की खुद इंडिपेंडेंट नहीं है तो दबा के रहते हैं ना। अगर लड़की एम्पावर हो, इंडिपेंडेंस हो, तो अपना खुद जिम्मेवार, खुद डिसीजन ले सकते हैं। हम्म। इसीलिए एम्पावर होना तो इट्स इट्स वेरी इम्पोर्टेंट है। जी। अगर किसी लड़की को मुसीबत में फंस जाए, अगर इंडिपेंडेंस हो, एम्पावर है, तो वो खुद निकाल सकते हैं ना। अगर उनको, उनके पास खुद पैसा नहीं है, खुद एजुकेशन नहीं है, तो फिर उनका हस्बैंड भी मार
मारो पीटो, वो सारा क्या बोलते हैं, वी हैव टू स्टे ना डिप्रेस। खुद हम्म। सोचता है अच्छा मैं लड़की हूँ, मैं ये सारा अ, उठा के बैठना चाहिए। मगर अगर एजुकेशन हो, एम्पावर है तो खुद खुद डिसीजन लेके उसमें फंसना नहीं पड़ेगा ना। सारा वो सारा। जी। तो आपने बचपन से लेके हाँ आज तक आपने, आपके पिताजी फार्मर थे जैसे आपने बताया, और आप बोल रहे थे कि हाँ आप भेड़ बकरियों को लेकर जाती थी माउंटेन्स में, है ना? तो हाँ आपने मतलब बहुत सारे अभी तक वर्क किया, बचपन से ही करती आ रही है मैनुअल वर्क, राइट? और हम्म अभी आपका, अभी भी जो अगर देखा जाए आपका वर्क है चलने वाला फिजिकल वर्क है, यानी कि हाँ आपका फिजिकल वर्क है अभी भी देखा जाए। हाँ तो मान लो अगर आपको एक दिन बिकॉज ऑफ सम रीजन घर पे बैठना पड़े, तो आपको डिफिकल्ट लगता है घर पे बैठना क्योंकि आप इतना चलने जी। हाँ हाँ, वो मुश्किल है। अगर एक दिन गार्ड में कोई काम नहीं है। मैं हम्म। तो मीन्स गार्ड में तो इतना काम नहीं करते, मगर बाहर खेती का काम करना, गाँव में जाके काम करना, वो सारा अच्छा लगता है ना। वो अच्छा लगता है। मगर गार्ड में ज्यादा बैठेगा तो थोड़ा डिप्रेशन भी होता है ना। क्या? खुद मान नहीं करते। ऑफिस, अभी मेरे को ऑफिस में कभी कभी ऑफिस में संभालना पड़ता है, तो ट्रैकिंग में जाना अच्छा लगता है। ऐसे मीन्स है ना, मुश्किल लग रहा है ऑफिस में बैठना। वो ऑफिस में बैठना भी मुश्किल लग रहा है आपको, जबकि वहां हाँ मुश्किल पे लग रहा है ना। जी, क्योंकि आप फिजिकली हाँ बहुत एक्टिव रही हैं, राइट? इसीलिए। हाँ, फिजिकली एक्टिव पहले से रहा था ना। 6-7 साल साल से तो कम करके आ रहा हूँ, तो फिर अभी बैठना मुश्किल लग रहा है। जी। फिर जब आप, आपने मुझे बताया था कि जब कोविड टाइम आया था, तब क्योंकि उस टाइम पे लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो टूरिस्ट नहीं थे, तब आपने वो हाँ समा कैसे, वो टाइम कैसे मैनेज किया आपने कि आप घर पे बैठी रही होंगी तब? नहीं, मैं तो लॉकडाउन कर रहा था। मेरा घर सिटी में था। मैं तो दो दो तीन जगह ब्लॉक कर रहे थे ना। मैं तो गाँव चला गया था। मेरा छोटा बच्चा कोई मैं तो 1 साल भी नहीं हुआ था, बच्चा भी था। तो फिर मैं गाँव गाँव गया तो सारा खेती का काम था ना उस टाइम। सारा खेती का काम किया तो फिर अच्छा लगा। गाँव में बच्चे उठा के कभी कभी फ्री दिन हो तो हमारा समर प्लेस था, उस जगह घूमने के लिए बच्चे उठा के, वो बास्केट था ना, बास्केट जैसा में ओ। उठा के मीन्स ऐसे ही तो नहीं बैठा, मीन्स काम तो किया है। मगर गाँव में काम किया ज्यादा। हार्वेस्टिंग किया, प्लांट का सीजन, वो सारा काम किया। मीन्स ऐसे ही तो नहीं बैठा है। दो 2 साल मेरा ऑफिस बंद था। हम्म। हम्म। जी। अगर आपको आज के समय में ऑप्शन दे दी जाए, एक फार्म, नंबर वन फार्मिंग, नंबर टू टूरिज्म, तो आप दोनों में से क्या हम्म। करना चाहेंगी? दोनों में मीन्स दोनों ठीक है आपको मीन्स। दोनों अच्छा लगता है? हाँ दोनों अच्छा लगता है, इतना वो नहीं है ना मीन्स। अगर टूरिज्म इसी साल भी इतना टूरिस्ट नहीं था यहाँ। क्या हुआ था ना, सीजन से पहले पाकिस्तान इंडिया का कंफ्लिक्ट हुआ था ना उस टाइम। जी। तो फिर यहाँ इसीलिए टूरिस्ट भी कम आया। मगर हमें थोड़ा खेती का काम भी करते हैं। अगर टूरिस्ट इतना नहीं है तो गाँव जाके गाँव में काम करते हैं। इतना मुश्किल मीन्स दोनों से भी वो कम किया ना, इतना मुश्किल नहीं लग रहा है। कि जैसे वो अटैक हुआ था फुलबा वाला, तो वो भी हम्म। एक टूरिस्ट प्लेस ही था जहां पर टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो क्या हम्म। उसके बाद भी इम्पैक्ट पड़ा था आपके लेह लद्दाख पर भी उस चीज, उस हाँ अटैक जी का? हाँ जी। हाँ उस टाइम अटैक हुआ था। उसी साल मीन्स उसी टाइम तो सीजन शुरू हो रहा था ले में। हम्म। हम्म। तो फिर उसके बाद तो थोड़ा टूरिस्ट ले में आए थे। बाद में इंडिया और पाकिस्तान का वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ जब?
कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो मीन सारा एयरपोर्ट बंद था यहाँ पर। थोड़ा टूरिस्ट था वो तो सारा डर के वापस चला गया। तो फिर जून में तो कोई टूरिस्ट नहीं था यहाँ। मार्च जुलाई में थोड़ा ठीक ठीक हुआ, जो सिचुएशन थोड़ा बेटर हुआ ना, जुलाई अगस्त में जी। ऐसा हुआ था। तो जब इसीलिए वो इसी साल भी इतना टूरिस्ट नहीं आया। वो उनके पुलवामा अटैक के बाद थोड़ा वो हो गया था ना। तो मतलब फुलबा अ, अटैक के बाद काफी इम्पैक्ट पड़ा है ओवरऑल टूरिज्म पर। हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी। बिकॉज हमें तो बॉर्डर पर है ना, पाकिस्तान और चाइना दोनों दोनों साइड से है। तो हम्म। फिर थोड़ा इसी सीजन तो इतना सारे को इतना अच्छा नहीं रहा। जी आई अंडरस्टैंड, जब ऐसा कुछ होता है तो लोग थोड़ा डर जाते हैं और काफी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे आप बोल रही हैं आपका बिजनेस थोड़ा इम्पैक्ट हुआ उस चीज से, उस अटैक से, तो मीन्स हम्म। बहुत सारे लोग इम्पैक्ट होते हैं, जॉब्स हाँ इम्पैक्ट होती हैं लोगों की, या हाँ, होते वो सारा होते हैं। यहाँ तो सिर्फ टूरिज्म पर डिपेंड सारा। आई थिंक टूरिज्म इज वन ऑफ द मेजर इनकम फॉर लद्दाखी। जी जी और जी जी। इसीलिए मुश्किल मगर हमें भी है, ये भी अंडरस्टैंडिंग है। हमें तो बॉर्डर पर है ना। अगर हम्म। कोई मुश्किल मीन्स इंडिया और पाकिस्तान और चाइना से कोई कन्फ्लिक्ट हो तो हम्म। टूरिज्म अपनी सेफ्टी के लिए देखना चाहिए ना। जी तो जी जी वो सारा अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए। हम्म। हम्म। जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगी, आप सबको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप अपनी इस लाइफ जर्नी के थ्रू? लाइफ वरना तुम्हें कोई लड़की और लड़का हो दोनों को लाइफ में स्ट्रगल मुश्किल होते हैं हम्म। कोई भी काम करते समय। मगर कंपेयर टू बॉय लड़की को डबल डबल और ट्रिपल मुश्किल होता है ना। तो फिर हमें ये नहीं सोचना चाहिए अब लड़की है तो ये काम करना चाहिए, लड़का है तो ये काम करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। मगर मुश्किल को तो सबको है। हम्म। मगर हमें उसको माइंड में नहीं रखना चाहिए। कोई भी काम इंटरेस्ट है तो हमें खुद तो इंटरेस्ट है तो कोई मुश्किल हो तो वो निकाल सकते हैं ना। मीन्स जी। अगर 4 5 6 दीवारी तोड़ के जाना पड़े, अगर हम्म। हमें बाहर निकलना तो निकल के जाना चाहिए ना। तो फिर हमें इंटरेस्ट है तो वो सारा मुश्किल तोड़ के निकाल सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, कोई भी काम कर सकते हैं अगर इंटरेस्ट है तो। वही है। वरना तो सबको लड़का हो लड़की हो काम तो करना चाहिए। मगर अपना खुद इंटरेस्ट के साथ करेगा तो कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई भी रुक नहीं सकते ना। अगर लड़की है तो आप ये नहीं काम करना कर सकते। अगर हमें कोई भी काम कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। वही। जी जी। हम्म। जो अब मैं थोड़ा सा लास्ट में पूछना चाहूंगी आपके बिजनेस के बारे में, कि आप कितनी देर पहले बुकिंग्स लेनी स्टार्ट कर देती हैं? लेट्स से जून और जुलाई का पीक सीजन होता है जैसे, तो आप हम्म। कितनी देर पहले आपकी वेबसाइट ओपन हो जाती है? कभी भी बुक कर सकते हैं ईयर के हाँ किसी कभी भी। भी टाइम में? हाँ हाँ, कभी भी बुक कर सकते हैं। अभी इंक्वायरी सीजन के लिए भी आ रहा है। हम्म हमें कभी भी बुकिंग कर सकते, अगर जल्दी बुक कर सकते हैं। हमें इतना गाइड नहीं है ना। अगर जून जुलाई में तो पीक सीजन है। हम्म। लड़की गाइड 6 7 है। वो सारा बुक हो जाते हैं। कभी भी बुक कर सकते हैं, इतना वो नहीं है। जी 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 राइट। तो जो आप बोल रही हैं, जब फुलबा अटैक हुआ था, जो बुकिंग्स आई हुई थी आपके पास ऑलरेडी, तो वो सब कैंसिल हो गई थी फिर? हम्म, उसमें मेरे को तो इतना नहीं हुआ, मिस पोस्टपोन हुआ था इसी साल। कैंसिल तो नहीं हुआ, पोस्टपोन हुआ था। अगले साल के लिए आएगा। अगर कुछ मुश्किल नहीं है तो अगले साल पोस्टपोन किए थे। ओके, दैट्स गुड। हम्म। दैट्स गुड। Thank you so much, Sindes, coming to our podcast. I really appreciate your time.
एंड बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना प्रीशियस टाइम इस पॉडकास्ट में दिया। थैंक यू सो मच टू यू एंड वी ऑल विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट जर्नी टू। अच्छा, thank you so much for inviting me on your broadcast. जी, इट्स माय प्लेजर।